Good morning student, welcome back to the Little Angels Academy online classes class 6 part 7 chapter the earth in the solar system और topic है the earth. In last video we have discussed about planet, how many planets in our solar system, and in respect of distance उनको हमने देखा था कौन कौन से किस तरीके से वो किस क्रम पे आते हैं. अब बात करते हैं हम द अर्थ की. द अर्थ यानी कि जिस पर हम सरवाइव कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लानेट कौन सा है? अर्थ. तो अर्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्थ जो प्लानेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, यानी कि सबसे नजदीक जो प्लानेट्स हैं उनमें थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? हमारा प्लानेट जो है वो है अर्थ. जैसा कि हमने देखा था सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस और अर्थ, इस तरीके से हमने सोलर सिस्टम को देखा था. तो जो नियर की बात की जाती है कि सन से जो नियरेस्ट प्लानेट है वो कौन सा है? मरकरी. इसके लिए हमने एक सेंटेंस भी बताया था, माय मदर इज वेरी एफिशिएंट जस्ट सर्वर्स नट्स या नूडल्स. तो इसमें हमने बताया था कि किस तरीके से इनको इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस टू द सन याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. तो उसमें पहला था एम यानी मरकरी, वी फॉर वीनस और ई फॉर अर्थ. एफिशिएंट का मतलब था अर्थ, यानी ई से जो एफिशिएंट बन रहा था उससे क्या बन रहा था? अर्थ. तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. अगर हम बात करते हैं साइज की, हमने पहले बात की थी डिस्टेंस की, तो अकॉर्डिंग डिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस जो नियरेस्ट प्लैनेट है उनमें हमारा जो अर्थ है उसका कौन सा नंबर है? थर्ड. और यदि हम साइज की बात करते हैं तो उसका कौन सा नंबर है? फिफ्थ. तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि डिस्टेंस से थर्ड नंबर पर है और साइज में है फिफ्थ नंबर पर. तो इट इज स्लाइटली फैटर्न, यह जरा सा चपटा सा है, चपटा फ्लैट है. एट पोल्स हमने देखा है कि ये जो अर्थ है इसमें थोड़ा सा जो पोल्स हैं ये थोड़े फ्लैट हैं, यानी कि इस तरह से ये थोड़ा फ्लैट टाइप में है. ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो ये जो पोल्स हैं, पोल्स की जगह से कैसी है? ये फ्लैट है. क्या हमारा अर्थ जो प्लैनेट है वो कैसा है? फ्लैट है. और इसी कारण इसके इस शेप को इसके डिस्क्राइब किया गया है जियोड. इस शेप को क्या कहा जाता है? जियोड. इट मीन्स इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, यानी कि अर्थ के आकार जैसा. इसीलिए इसकी शेप को किससे डिस्क्राइब किया गया है? जियोड. जियो यानी भू और आईडी यानी जैसा. इस प्रकार तो ये कह रहा है कि इसका जो शेप है उसको किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? जियोड की तरह कहा गया है. इट हैज फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ. इट हैज वाटर एंड एयर. क्या कहते हैं? अब बात करते हैं इसकी शेप की डिस्क्राइब हो गई कि भाई नंबर हो गए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे आता है, साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. और इसके जब हम शेप की बात करते हैं तो ये पोल्स पर से कैसा है? फ्लैट है, थोड़ा फ्लैट है, चपटा सा है. इस शेप डिस्क्राइब, इसलिए इसके शेप को क्या कहा गया है? जियोड कहा गया. अर्थ लाइक शेप, यानी कि ऐसी शेप जिसको जो कैसी है? अर्थ की तरह है, उसको कहते हैं जियोड. इट हैज फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ. अब इस पे जो कंडीशन है वो कैसी है? वो सपोर्ट करती है लाइफ को. ये जितनी हमारी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए कंडीशन जो है फेवरेबल है. फेवरेबल कैसे है? इट हैज वाटर एंड एयर. यहाँ पर क्या है? पानी और हवा. क्या है? पानी और हवा, जिसके एयर को हम इनटेक करते हैं. अब एयर में ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं. तो ये क्या है? यहाँ पर लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो नेसेसरी जो चीजें हैं वो है वाटर और एयर, वो भी यहां पर है. इसलिए इट हैज फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ. और इन्हीं कारणों से, किन कारणों से यहां पर क्या है? फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए
पानी अवेलेबल है, वाटर और एयर की अवेलेबिलिटी है, सो इट इज कॉल्ड इन ए यूनिक प्लैनेट, इसीलिए इसको एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को। तो ये एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब बात करते हैं हम फ्रॉम आउटर साइड स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, यानी कि हम आसमान से, स्काई से जब इसको देखते हैं पृथ्वी से ऊपर जाकर, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? आउटर स्पेस से ब्लू दिखाई देता है। इसका जो है, इसकी जो अपीयरेंस है वो ब्लू कलर में दिखाई देती है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि पृथ्वी पर, अर्थ पर जो 2/3 पार्ट है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। अब वाटर से कवर्ड होने की वजह से ये हमें आउटर स्पेस से कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है? ब्लू कलर में होती है। सो इट इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। भाई इसको ब्लू प्लैनेट कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो 2/3 सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से, इसीलिए ये क्या दिखाई देता है? आउटर स्पेस से ब्लू दिखाई देता है, और इन्हीं कारणों से इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन था अर्थ के बारे में। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की, यानी द मून। अब हम बात कर लेते हैं मून की।